की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफ़ी बोलबाला रहा है। एक वक्त तो ऐसा था कि पूर्वांचल की चुनावी हवा का रुख ये बाहुबली ही तय किया करते थे, लेकिन अब वक्त काफ़ी बदल चुका है। अधिकतर बाहुबलियों को इस बार किसी बड़े दल ने टिकट नहीं दिया, हालांकि कुछ ने अपने करीबियों को लड़ने की तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि वो अब कितना प्रभाव जनता पर छोड़ पाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी व उनका परिवार काफ़ी अहम माना जाता है। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता भी कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों से संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं थे। बाद में पार्टी का यह फैसला बदलना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद मायावती ने अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल कर दिया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति में निर्दलीय विधायक के तौर पर सिक्का जमाए हुए हैं। उन पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई लोगों की हत्या करने का आरोप लगा। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंटा तहसील के बारे में कहा जाता है कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता है। हाल ही में उन्होंने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल की नींव रखी। इस दल से वो कई प्रत्याशियों का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी को पूर्वांचल के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा था। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। उनका बेटी अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय विधायक हैं, वहीं बेटी तनुश्री त्रिपाठी को इस बार बसपा और कांग्रेस दोनों से टिकट मिला, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। बरेली जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद काफ़ी समय से इलाहाबाद की राजनीति का केंद्र रहे। वो फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद ये आपराधिक की दुनिया से बाहर निकल पाए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया था। पिछले साल फूलपुर लोकसभा से वो सांसद बने। कायस लग रहा था कि वो गठबंधन का नुकसान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन ने सीट जीत ली। गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के एक मुख्यात बाहुबली नेता है। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी तक इनका कब्जा जमा हुआ है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। उसके बाद ही ये सिलसिला चल पड़ा था। उनकी बेटी कुशल तिवारी को सपा बसपा गठबंधन के संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया है। रमाकांत यादव को दबंग छवि के नेता के तौर पर जाना जाता है। 2009 में भाजपा के टिकट पर आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।